गुजरात में सीएम योगी ने भरे हुंकार। सोमनाथ मंदिर में सीएम ने पूजा की, विधि विधान से पूजा अर्चना की। गुजरात चुनाव में सीएम योगी ने भरे हुंकार। बगैर नाम लिए राहुल प्रियंका पर साधा निशाना, कहा हार मान चुकी है कांग्रेस, चुनावी प्रचार से गायब है भाई बहन। सीएम योगी ने गुजरात के अमरेली में चुनावी रैली की। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। रामनगरी पर कल सीएम योगी करेंगे सौगातों की बरसात। 46 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 41वें रामायण मेले का भी होगा शुभारंभ। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 गांव का तेजी से होगा विकास। करहुआ और पूरे गांव का आदर्श ग्राम योजना के तहत चयन। पीएम मोदी ने दोनों गांवों को लिया गोद। खतौली कस्बे की नवीन मंडी में एसपी आरएलडी और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त सभा हुई। जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल खड़े किए। इटावा में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, मैनपुरी को मॉडल लोकसभा बनाएंगे। गुंडागर्दी, अराजकता और दबंगई का माहौल समाप्त होगा। प्रदेश में गुंडे की अब खैर नहीं। गोरखपुर के बांसगांव से बीजेपी सांसद कमलेश पासवान को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 1.5 साल की सजा। 2008 में अखिलेश पार की गिरफ्तारी के विरोध में किया चक्का जाम। निजी मुचलके पर सांसद रिहा। महंगाई पर मायावती का ट्वीट। महंगाई और बेरोजगारी पर उठाए सवाल। बेरोजगारी के समाधान का उपाय करे सरकार। सपा सरकार में पूर्व खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेठी में उनके द्वारा निर्माण कराए गए 4 आवासीय भवनों का मूल्यांकन कराया जाएगा। 4 सदस्यीय टीम 3 दिनों के अंदर सौंपेगी रिपोर्ट। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल का 40% हिस्सा ईडी ने किया कुर्क। 65 करोड़ 32 लाख रुपए है कुर्क हिस्से की कीमत। बेनामी संपत्ति को विदेशी कंपनी में निवेश करने का मामला। किसान मजदूर महापंचायत का लखनऊ में हुआ आयोजन। राकेश टिकैत ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कहा मार्गों पर नहीं होती कार्रवाई तो बड़ा होगा आंदोलन। यूपी में 3 महानगरों को पुलिस कमिश्नरेट बनाए जाने का शासन ने किया गजट। आगरा में 44, प्रयागराज में 41 और गाजियाबाद में 23 थाने पुलिस कमिश्नरी की जद में। गजट में अधिकारों का विवरण। राजधानी लखनऊ में आपस में भिड़े 2 छात्र गुट। मारपीट में 12वीं के छात्र अंश तिवारी की मौत। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बागपत में हिंदू नाबालिग से काट डाले की धमकी देकर महीनों तक रेप। आरोपी आदिल ने मां बाप तक को जान से मारने की धमकी दी। मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में भारी रोष। फतेहपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के पटेल नगर इलाके का एक वीडियो वायरल। आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडा लेकर गाली गलौज किया और गोली मारने की धमकी दी। मौके पर पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। अयोध्या में स्टे ऑर्डर के बावजूद दुकान का शटर तोड़ने के खिलाफ 13 व्यापारियों ने शिकायती पत्र दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की। आरोपी सरकारी कर्मचारियों पर एक्शन की मांग। लखनऊ में विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान दिवस मनाया। इस मौके पर सभी संविधान प्रस्तावना को पढ़कर संकल्प लिया कि हम अपने संविधान के मूल्यों की रक्षा करेंगे। लखीमपुर खीरी जिले में बेहजम के सरीहा गांव में स्कूल की सरकारी जमीन को बचवाने के लिए ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन। ग्रामीणों का ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप। स्कूल कैंपस की जमीन कम कर स्कूल की बाउंड्री बनवाने का आरोप। मुजफ्फरनगर में खतौली कस्बे के मंडी स्थल पर एसपी, आरएलडी और एएसपी की संयुक्त जनसभा। आरएलडी प्रत्याशी मदन के समर्थन में जयंत और चंद्रशेखर ने की सभा। संविधान दिवस के मौके पर सीएम योगी ने बधाई दी। संविधान निर्माण में योगदान देने वाले विभूतियों को किया नमन। संविधान के अनुसार आचरण करने के लिए संकल्प लेने का किया आह्वान। जालौन में उरई मुख्यालय के विकास भवन में हुई बैठक में झांसी के मंडलायुक्त डॉक्टर आदेश सिंह शामिल हुए। मंडलायुक्त ने मंत्री की समीक्षा बैठक को लेकर अधिकारियों से मीटिंग की, जरूरी दिशा निर्देश दिए। उधम सिंह नगर में खटीमा ब्लॉक के नेपाल बॉर्डर पर महोलिया में किसानों का प्रदर्शन। गन्ना क्रय केंद्र पर तौल शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। बागेश्वर में एक टैक्सी हादसे का शिकार हुई। टैक्सी में सवार सभी 6 लोगों को बचाया गया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बागेश्वर से देहरादून के लिए एकमात्र बस तेल खत्म होने के कारण बीच रास्ते में रुक गई। 2 घंटे तक बस के खड़े हो जाने से यात्री हुए परेशान। यात्रियों ने व्यवस्था पर उठाए सवाल। बस्ती जिले में एक महिला ने प्रेम के चक्कर में अपने पति की हत्या करवा दी। 3 बच्चों की मां को अपने बहनोई से हुआ प्यार। सीसीटीवी में खुला राज, सभी आरोपी गिरफ्तार।
कानपुर में पुलिस 12वीं के छात्र रानिल की हत्या की गुत्थी 25 दिन बाद भी सुलझा नहीं पाई। मृतक के परिजनों की सीबीआई जांच की मांग स्वीकार कर ली गई। कमिश्नरेट पुलिस ने सीबीआई जांच के लिए संस्तुति कर दी। बहराइच में थाना दरगाह क्षेत्र के सिस्ट्रौली इलाके में पति पत्नी के बीच विवाद। इसके बाद आहत होकर पत्नी ने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधम सिंह नगर के खटीमा में तहसील की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को छुड़ाया गया। एसडीएम ने जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को तोड़कर कब्जा हटवा दिया। लखनऊ में शिया कॉलेज में अहले बैत कॉन्फ्रेंस का आयोजन। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुआ शिया धर्मगुरु। आतंकवाद को जड़ से मिटाने की धर्मगुरुओं ने उठाई मांग। मुख्य महिला जिला अस्पताल में सीएमओ नरेश अग्रवाल ने कर्मचारियों को फटकार लगाई। बिना जानकारी के ट्रेनिंग दिए जाने पर उठाए सवाल, साथ ही जांच के दिए आदेश। चंदौली में मुगलसराय पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 शातिर चोर गिरफ्तार। 2 ऑटो, 3 बाइक और एक स्कूटी बरामद। आरोपी मौज मस्ती के लिए करते थे चोरी। उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग नशे के खिलाफ अभियान चलाएगा। आयोग ने कहा कि छोटे छोटे बच्चों में नशे की लत लगातार बढ़ती जा रही है। इस अभियान के तहत छोटे छोटे बच्चों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। सीतापुर जिले में भगंतपुर मजुआ रेवाली में मायके जाने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने गमछे से पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर देहात के बरौर थाना क्षेत्र में हत्या के आरोप में फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता ने गांव के ही 4 लोगों पर पति को जहर देकर मारने का आरोप लगाया था। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बलिया में बीजेपी महिला मोर्चा ने सीवरेज के मेन होल खुले होने के खिलाफ सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का तुरंत दिखा असर। नगर पालिका के चेयरमैन ने जेसीबी से मेन होल पर ढक्कन लगवाया। हरदोई में पराली प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन ने मुहिम चला रखी है। पराली दो और खाद लो कार्यक्रम से किसानों में जागरूकता बढ़ी। किसान पराली लेकर गौशाला पहुंच रहे हैं और वहां से गोबर की खाद को लेकर जा रहे हैं। जालौन में संविधान दिवस पर निकाले गए जुलूस से आपस में भिड़े भीम आर्मी के कार्यकर्ता। बीच सड़क पर जमकर चले लात घूसे। जुलूस में साथ चल रहे पुलिसकर्मियों ने कराया बीच बचाव। फतेहपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद की सजा, साथ ही 15,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड न चुकाने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अधिकारियों पर तानाशाही रवैये का आरोप। रामपथ निर्माण के लिए दुकानों को गिराए जाने के खिलाफ व्यापारियों ने बाजार को बंद रखा। बिना सूचना के कार्रवाई के आरोप। हापुड़ जिले के सिंभावली पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चोरी की 3 बाइक और बाइक के कटे हुए पार्ट्स, 2 तमंचे और कारतूस बरामद। वाराणसी में दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शुभारंभ किया। इस मौके पर केशव प्रसाद ने क्रिकेट खेलकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। कानपुर देहात में अकबरपुर के नेहरू नगर किसान बीज भंडार में धोखाधड़ी की गई। यहां पर एक शख्स ने बीज लेने के बहाने दुकानदार के 55,000 रुपए पार कर दिया। आरोपी सीसीटीवी में कैद। झांसी जिले में खाद को लेकर किसान परेशान। खेती खराब होने का खतरा मंडरा रहा। शिकायत के बाद कृषि अधिकारी ने खाद की दुकानों को निलंबित कर दिया। लखनऊ में यूपी एटीएस ने अपना 15वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले एटीएस कर्मियों के बच्चों को एटीएस चीफ आईपीएस नवीन अरोड़ा ने किया सम्मानित। महाराजगंज में पनियरा के भमनौली जंगल में टीन के डब्बे से एक अज्ञात युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शव काफी पुराना है, इसलिए शिनाख्त नहीं हो पाई। गाजीपुर में जज के तबादले के बाद मुख्तार अंसारी पर फैसला टला। तबादले के बाद टल गई फैसले की तारीख। बुलंदशहर में बीएसपी के पूर्व विधायक हाजी अलीम के घर की कुर्की। हाजी अलीम के 2 बेटे हत्या और हत्या के प्रयास मामले में फरार। हाजी अलीम के बेटों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित। बाराबंकी में रेस्टोरेंट पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जा ढाया गया। बिना नक्शा पास कराए रेस्टोरेंट निर्माण का आरोप। नोटिस जारी कर किया गया जवाब तलब। बागपत में गैंगस्टर वसीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई। पुलिस ने कुर्क की 8 लाख से ज्यादा की संपत्ति। आगरा में तेल माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 16 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। 8 मकान और 3 बैंक अकाउंट पुलिस ने सीज किए। डुगडुगी बजाकर माफिया शन्नों की कुर्की हुई।
आजमगढ़ में पोखरी की जमीन पर कब्जे को प्रशासन ने कराया खाली। मौके पर मौजूद रहे गणपत गांव के प्रधान और ग्रामीण। नोएडा में फिर दिखा कुत्तों का आतंक। लिफ्ट में 2 बच्चों पर कुत्तों ने किया हमला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। द गोल्डन सोसाइटी का मामला। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जावेद इफ्तिखार ने जारी किया लेंटर। मदरसा संचालकों के सहयोग के लिए किया धन्यवाद। कहा बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए सर्वे ही उद्देश्य। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार का कहर। 3 ट्रकों में हुई जोरदार भिड़ंत। ट्रक चालक की मौत, क्लीनर घायल। बिजनौर में बीबीए छात्रों की हत्या का मामला। फरार 2 आरोपियों पर इनाम घोषित। 2 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम। ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट कंपनी के अधिकारी के घर से 1 करोड़ की चोरी। कैश और गहनों से भरी तिजोरी उठा ले गए चोर। आम्रपाली लेजर वैली की घटना। संभल में 60 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में दलित की बारात। बेटी के पिता ने घुड़चढ़ी के लिए लगाई थी सुरक्षा की गुहार। दबंग नहीं चढ़ने देते थे बारात। मेरठ के मोहद्दीनपुर शुगर मिल में भीषण आग का कहर। 1 की मौत, 7 कर्मचारी घायल। 6 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। महराजगंज के नौतनवा में कलयुगी बेटे ने की मां की जमकर पिटाई। वीडियो वायरल। जल निगम ग्रामीण के प्रबंध निदेशक पहुंचे प्रयागराज। गंगा और यमुना को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के दिए निर्देश। गोरखपुर गोमती नगर सहित पूर्वोत्तर रेलवे रूट पर चलने वाली 32 ट्रेनें रद्द। 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक निरस्त रहेंगी ट्रेनें। वाराणसी में गंगा नदी में डूबी यात्रियों से भरी नाव। सभी 34 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में 2 यात्रियों की हालत गंभीर। हादसे के बाद नाविक फरार। प्रयागराज में झुंसी स्थित बीकानेर शॉप में लगी भीषण आग। शॉप जलकर हुई खाक। लाखों का सामान हुआ राख। कानपुर में शादी समारोह में बाउंसर को लगी गोली। बाउंसर की मौत। रॉयल गार्डन गेस्ट हाउस की घटना। मधार हालत में बहराइच जिला अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड के भीतर घुसा सांड। बागपत में चेकिंग के दौरान आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 5 पेटी शराब बरामद। अमरोहा में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस ने 1 बदमाश को गिरफ्तार किया। बहराइच में पेट्रोलिंग के दौरान गाड़ी के सामने चहलकदमी करता दिखा बाघ। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। कानपुर में मोबाइल चोरी के शक में दरोगा ने की दुकानदार की पिटाई। दरोगा की पिटाई से दुकानदार के हाथ पड़े नीले। सहारनपुर में राशन डिपो की दुकान में चोरी। अनाज से भरी बोरी लेकर फरार हुए चोर। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। मेरठ में आबादी के बीच पहुंचा बारहसिंघा। जलकल विभाग के कर्मचारी के घर घुसा बारहसिंघा। 3.5 घंटे बाद जाल में फंसा बारहसिंघा। ललितपुर में बहू हुई ससुर की करतूतों से परेशान। वीडियो बनाकर किया वायरल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर में 2 का पढ़ा न सुनाने पर अमानवीयता की हदें पार। बच्चे के हाथ पर चला दी ड्रिल मशीन। कानपुर देहात में दबंगों का कहर। किसान की बेरहमी से पिटाई की। अस्पताल ले जाते वक्त किसान ने तोड़ा दम। बेटे ने दर्ज कराई FIR। बलिया के सतीश चंद्र महाविद्यालय में आपस में भिड़े शिक्षक। एक दूसरे पर की थप्पड़ों की बारिश। गाली गलौज भी की। वहीं कुछ शिक्षकों ने कॉलेज बंद कर धरना प्रदर्शन किया। बलरामपुर के रामनगर करबला के पास हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली के पहिए का एक्सल टूटने से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। मेरठ में मामूली लड़ाई में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। उसके बाद प्रेमी ने खुद को मारी गोली। हालत गंभीर। पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन दावत इस्लामी पर प्रतिबंध की मांग जोर पकड़ने लगी है। कानपुर में सूफी खानकाह एसोसिएशन ने प्रतिबंध की मांग को लेकर पैदल यात्रा निकाली। मथुरा में हिरासत में लिए गए हिंदू महासभा के 2 कार्यकर्ता। श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के बाद हिरासत में लिए गए। शाही ईदगाह पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की थी तैयारी। दिल्ली नगर निगम चुनाव में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार किया। धामी ने दिल्ली के विनोद नगर में बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र नेगी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। गुजरात चुनाव में देवभूमि की बेटी दीप्ति रावत भारद्वाज को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी। महिला मोर्चा का बनाया प्रभारी। उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी की जीत में दीप्ति ने निभाई थी अहम भूमिका। यूके SSS पेपर लीक के मुख्य आरोपी हाकम सिंह पर होगी बड़ी कार्रवाई। 6 करोड़ रुपए की संपत्ति की जाएगी जब्त। STF ने जांच के बाद जिला मजिस्ट्रेट को भेजी रिपोर्ट।
कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को अधूरे पड़े विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में बैकडोर से भर्ती में कोर्ट के फैसले पर बोली कांग्रेस नेता मथुरादत्त जोशी का प्रेमचंद पर हमला। मंत्री पद पर बैठे हैं, बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी 29 नवंबर से शुरू होगा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर को कार्य मंत्रणा समिति और सर्वदलीय बैठक होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बयान पर सियासत। वायरल हो रहे वीडियो पर बीजेपी नेता देवेंद्र भसीन का हमला। कहा, करण माहरा का दिया गया बयान आपत्तिजनक। देहरादून में हुई भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत। उत्तराखंड के किसानों की समस्याओं को लेकर हुई चर्चा। यूपी के किसान यूनियन के पदाधिकारी और किसान शामिल। उत्तरकाशी में बटकोट के तुनालका में दृष्टिबाधित विद्यालय के छात्रावास में धरना प्रदर्शन। पिछले 2 साल से विद्यालय को अनुदान न मिलने से बढ़ी परेशानी। सरकार से अनुदान की मांग। उत्तराखंड के बाजपुर में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण किया। यहां नर्सिंग कॉलेज की भूमि पर उगी विशाल झाड़ियों को देख नाराजगी जाहिर की, साथ ही सफाई अभियान चलाया। बाजपुर वन विभाग की टीम की कार्रवाई। पेंगोलिन के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 3 बाइक बरामद। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से हटेंगे अवैध कब्जे। अवैध कब्जों के खिलाफ अब बड़े स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी। उत्तराखंड में अब हर साल होगी यात्री किराए में बढ़ोतरी। 1 अप्रैल को बढ़ जाएगा यात्री किराया और माल भाड़ा। परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में बनाई गई समिति। बागेश्वर में टीचर की पिटाई से छात्र बेहोश। स्कूल प्रशासन ने मामले में साधी चुप्पी। बाल समिति ने जारी किया मामले में खंड शिक्षा अधिकारी को नोटिस। उत्तरकाशी में गंगा महोत्सव की दिखी धूम। स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने की शिरकत। दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। उधम सिंह नगर में कहा सुनी में बीच बचाव में आए बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष पर हमला। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया अरेस्ट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जसपुर में पुलिस ने किया मानव तस्करी का भंडाफोड़। 1 तस्कर को किया गया गिरफ्तार। 4 फरार। नाबालिग को बहलाकर भगा ले जाता था तस्कर। हल्द्वानी में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने किया हड़ताल। नगर आयुक्त ने खुद ही संभाली सफाई व्यवस्था। नगर आयुक्त ने डोर टू डोर किया कूड़ा कलेक्शन। सोशल मीडिया पर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा का वीडियो वायरल। पार्टी नेताओं को दे रहे नसीहत। राजनीतिक लड़ाई लड़ने की सीख। भीतर घातियों को भी संदेश। उधम सिंह नगर में मुस्लिम युवकों ने किया बीजेपी नेता पर हमला। हमले में बीजेपी नेता मनीष फुटेला हुए घायल। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।